गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदाम यसु के पाक जलाली मुक़द्दस आला और मोतबर नाम में प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपकी सलामती चाहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन आज का दिन आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए। मैं और एस्टर आज हम आपको विश करना चाहते हैं क्योंकि आज है ईद पेंतिकोस्त, नज़ूल रुल कुद्स की ईद। तो खुदा का शुक्र हो, मेरी तरफ से, एस्टर की तरफ से, PMI टेलीविज़न और सारी टीम की तरफ से आप सबों को नज़ूल रुल कुद्स की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और ये ईद वो ईद है जो हम सब मिलकर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इस ईद को हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि इस दिन रूल कुद्दस जो हमारा दूसरा मददगार है वो हमें मिला था, जो हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है और हमें इनकरेज करता है कि हम आगे की तरफ बढ़े। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू एस्टर जी। जीजो, आज शुभ मॉर्निंग स्टार में हम आपको विश कर रहे हैं नज़ूल रुल कुद्स की ईद के मौका पर। आज हम मुक़द्दस कलाम में से भी सीखेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप PMI टेलीविज़न को, हमारे प्रोग्राम्स को, ख़ास तौर पर मॉर्निंग स्टार को एस्ट्रो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे पूरी दुनिया से लोग कॉल्स करते हैं, फीडबैक देते हैं कि किस तरह ये सुबह सवेरे जो वो अपने घराने समेत इस प्रोग्राम को देखते हैं और खुदा का पाकरून को छूता है और वो अपने दिन का आगाज़ दुआ, प्रस्तिश और इबादत से करते हैं। तो आज का जो रेफरेंस है वो पुराने अहदनामा में से है, तो मैं चाहता हूँ कि हम मुक़द्दस कलाम में से देखें सलातीन की पहली किताब और उसके 18वें बाब की 38वीं आयत मुक़द्दसा 38 वर्स है। तो आइए खुदा के कलाम पर गौर करें और फिर मिलकर हम दुआ करेंगे। जी, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सौख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। बहुत शुक्रिया। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो। सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आइए मिलकर दुआ करें और खुदावंद से रहनुमाई मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज सुबह के लिए प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में PMI टेलीविज़न पर जब लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज का दिन बड़ा ख़ास है इस लिहाज से कि आज का दिन नज़ूल रुल कुद्स का दिन है, ईद पेंतिकोस्त का दिन है। ये वो दिन है जब 120 की जमात उस अपर रूम में, उस बाला खाना में दुआ में ठहरे हुए थे और आज ही के दिन तेरा पाकरू जोर से नाजिल हुआ और शागिर्दों को कुव्वत का लिबास मिल गया और दुनिया में इस बड़ी बेदारी और तहरीक का आगाज हुआ। खुदा तेरा शुक्र हो, बरकत दे, कलाम के समय मदद और रहनुमाई करना और इसी तरह तमाम नाजरीन की मदद कर ताकि जब हम गुफ्तगू करें तो आज का कलाम उनके लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। जी अजीज़ो, आज हम कलाम खुदा में से इस मौका पर जब ईद पेंतिकोस्त का दिन है, नज़ूल रुल कुद्स की ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूँ मसीही ईमान में 4 ईदें बड़ी ख़ास हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ईद विलादतुल मसीह, ईद क़यामतुल मसीह और फिर ईद साऊद और ईद पेंतिकोस्त यानी नज़ूल रुल कुद्स की ईद। तो खुदा का शुक्र हो एस्टर, इस ईद के लिए, इस फीस्ट के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए हम जानते हैं कि कलीसिया का आगाज़ इसी दिन से हुआ, कलीसिया की तहरीक इसी दिन से चली और वो पूरी दुनिया में फैल गई। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में जो बेदारी का आगाज़ हुआ किसी बड़े कैथेड्रल, किसी बड़े चर्च, किसी बड़े प्रेयर फेस्टिवल से नहीं हुआ, बल्कि एक छोटे से बाला खाना से, एक प्रेयर रूम से और एक अपर रूम जो दुआ के लिए उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, वहाँ से इस बेदारी का आगाज़ हुआ है। और जो रेफरेंस आपके लिए अजीज़ों पढ़ा गया है, ये कोहे किरमल की वो फतह जो खुदा ने अपने बंदा एलिया को दी थी, जब उसका मुकाबला आप जानते हैं कि वहाँ पर बाल के 450 झूठे खादमों के साथ था और ये सीरत के 400 झूठे मुनाद और खादिम और पास्टर कह लें, लीडर्स कह लें और खुदाम कह लें, जिन्होंने लुबादा उड़ा हुआ था। दर हकीकत वो सच्चे खुदा के खादिम नहीं थे, वो झूठे माबूदों के लिए लोगों को उकसाते थे। और आज भी मैं समझता हूँ जो बिद्दात फैलाने वाले ग्रोह हैं वो इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं
वो इनको प्रेजेंट करते हैं कि आज जो लोग बिदती तालीमात फैलाते हैं, लोगों को सच्चाई से हटाने की कोशिश करते हैं, उनका वही रोल है जो यहाँ पर बाल के 450 झूठे खादमों का और ये सीरत के 400 झूठे खुद्दाम का किरदार था। और आप जानते हैं कि शैतान ने उस वक्त इज़बेल को जो है अपना हथियार बनाया हुआ था और वो बदी को प्रमोट करती थी, बुत परस्ती को प्रमोट करती थी। तो आज मैं चाहता हूं कि हम कलाम खुदा में से सीखें। तो उस वक्त खुदा के पाक मस्बा पर आग नाज़िल हुई और उस आग ने जो है सच्चे खुदा के जो खादिम थे उनको भी वहाँ पर उनकी पहचान हो गई और जो झूठे खादिम थे उनकी भी पहचान हो गई। तो आज हम इस चीज़ को सीखेंगे जो आयत मुकद्दसा खुदा की बंदी ने पढ़ी है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई। तब के बाद हम देखते हैं कब, सवाल पैदा होता है कब। एलिया ने कहा तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई, तो सवाल है कब नाज़िल हुई। तो फिर जब हम 30 आयत देखते हैं, देखिए इसी चैप्टर की 18वें बाब की 30th वर्स है, आयत नंबर 30, देखें खुदा कलाम में से। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ जी, जब तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई कब, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नजदीक आ गए। उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। पहला काम, खुदा की आग कब नाज़िल होती है? रुल कुद्स की मामूरी कब हमें मिलती है? जब हमारे मज़बे ठीक हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि अब खुदा कोहे सीना पर नहीं उतरता, बिल्कुल। अब खुदा यरूशलेम में नहीं उतरता, बिल्कुल। अब कलाम फरमाता है जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर जमा हूं मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। तो अब खुदा जो है वो हमारे दिलों के मज़बा पर उतरता है। अब वो हमारे दिलों के कोहे सीना पर उतरकर कलाम करता है और अपनी कुदरत नाज़िल फरमाता है। तो हमें आग की जरूरत है, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त के दिन भी यही काम हुआ था। लिखा है कि वो एक जगह पर जमा थे कि उन्हें और दुआ कर रहे थे और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उन सब पर आग ठहरी और वो सब रुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की उनको हिदायत। अब यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, जिस तरह रूह ने बोलने की, बिल्कुल। तो इससे मुराद है कि गैर जुबानें तब बोली जाती हैं जब रूह ताकत बख्शता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कई लोग अपनी ताकत से बोलना चाहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो नकलें उतारते हैं, बिल्कुल। वो समझते कि शायद ये पेंटिकॉस्टलों की तहरीक है, ये भाइयों की, ऐसा कुछ नहीं है, ये कलाम की तालीम है, ये बाइबल मुकद्दस में होने वाला वाकया है। और शागिर्द वहां पर दुआ में ठहरे, रुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। एस्टर, हम में कुछ ऐसे भी ग्रोह हैं जिन्होंने इस तालीम को बिगाड़ दिया है। मसलन कई कहते हैं जी हमारे पीछे पीछे कहें बर 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 बारह 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 बारह, ठीक है, बारह 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 बारह। वो फिर इस तरीके से ऐसा ऐसा थोड़ी सी जुबान बिगड़ती है और वो लोगों को ये समझाने की कोशिश, ये देखें जिनको पाकरू मिल गया, हालांकि वो अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात जरूर करना चाहूंगा कि हमने किसी को सिखाना नहीं है और ना ही ये सीखी जा सकती है, क्योंकि ये पाकरू की जुबान है। और जब पाकरू किसी को ताकत देता है तो फिर वो गैर जुबानों में दुआ करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि उसने मज़बा को मुरम्मत किया। तो मज़बा जो है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये वो जगह है, ऑल्टर है, जहां पर कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं और खुदा की खुशनुदी है कि कुर्बानी गुजरानी जाए। तो मैं समझता हूं कि हमारा मज़बा दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे दिल बिगड़े हुए हैं, इसमें बुरे ख्याल हैं, बुरी तदाबीर हैं, बुरी सोचें हैं, और जब हमारे दिल दुरुस्त हो जाते हैं तो खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में नाजिल होता है, आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा काम उसने क्या किया, आगे पढ़िए जी 31वीं आयत में। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जी, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था जी जी, कि तेरा नाम इसराइल होगा, हाँ जी, 12 पत्थर लिए। 12 पत्थर लिए। अब ये लीडर्स की यूनिटी को भी एस्टर पेश कर रहा है कि आज चर्च में जो डिवीजन हो चुकी है, आज जो आप देखें कि चर्च कलीसिया में सियासत आ चुकी है, आज ओहदों और कुर्सियों का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है। आप देखें कि कई दफा हम देखते हैं कि ईमानदार
खिदमत गुजार लोग बड़े प्यार से काम को, तहरीक को, खिदमत को शुरू करते हैं, बिल्कुल। और जब उनके पास पैसे आ जाते हैं वो झगड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही ईमानदार जो मिलकर काम कर रहे थे, मिलकर खुदा की बादशाही फैला रहे थे, अब वो अलहदा अलहदा डिवीजन में तकसीम होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे इब्लीस को भी मौका मिलता है, बिल्कुल। खुदा के कलाम की तालीम की भी बदनामी होती है, बिल्कुल। और खुदा का पाकरू भी रंजीदा हो रंजीदा जाता होता है। है। तो बिल्कुल, यहां पर हम बिल्कुल। देखते हैं कि उसने पत्थरों को जोड़ा, उनको एक किया। जी। तो मैं समझता हूं कि खादमों के दिल जुड़ने चाहिए, Amen। खादमों को एक होने की जरूरत है। Amen। हमें आज चर्चेस में यूनिटी की जरूरत है ताकि खुदावन की आग नाजिल हो। बिल्कुल। ये दूसरा काम उसने किया। फिर उसके बाद क्या किया, तो आइए हम देखते हैं कि जो तीसरा काम वहां पर उसने किया वो क्या है। जी आगे हम पढ़ेंगे अगली आयत मुकद्दसा। और उसने उन पत्थरों से खुदावंत के नाम का एक मज़बा बनाया, वाह। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, ठीक है। और लकड़ियों को करीना से चुना। हाँ जी, ये तरतीब नजर आ रही है हमें। और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर हाँ जी लकड़ियों पर धर दिया, जी। और कहा 4 मटके पानी से भर कर जी। उस सौख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा काम है कि उसने मज़बा तैयार किया और लकड़ियों को तरतीब से वहां पर रखा। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि उसने एक अजीब काम ये किया कि हम देखते हैं कि ये सौख्तनी कुर्बानी है, बिल्कुल, यानी वो कुर्बानी जो जलाई जाती है, बिल्कुल, बर्न सैक्रिफाइस, जो खुदा जिसकी खुशबू लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखें कि हमेशा आग बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एलिया ने यहां पर ऐसा काम किया है Opposite। कि उसने पानी इस्तेमाल किया है जो आग बुझाने के लिए होता है, और एलिया यहां पर आग लगाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। और अभी चूंकि मॉर्निंग स्टार में ब्रेक का वक्त हो रहा है, गुफ्तगू जारी रहेगी, और आज हम सीख रहे हैं तब खुदावंद की आग नाजिल हुई। कब हम सीख रहे हैं कि कब आग नाजिल होती है। तो मेरे अजीज़ों, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक। हम आपको ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आप आज खसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम रुल कुद्स के नज़ूल की ईद के ताल्लुक से है, जिसे हम ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं। तो ऐसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि उसने जो मज़बा बनाया, फिर लकड़ियाँ करीना से रखी, और फिर पानी उंडेला। अब लकड़ियाँ भी भीग गई, और जो साइडों पे नाली उसने बनाई थी, उसने साइडों पे जो गहरी जगह रखी थी, वो सारी पानी से भर गई। बिल्कुल। अब गौर कीजिए कि फिर उसने उसके ऊपर, आगे पढ़िए खुदा के कलाम में से अगली आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं, 36वीं आयत। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया जी, और उसने कहा, ए खुदावंद। बहुत शुक्रिया, रुक जाइएगा एस्टर। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त। अब यहां पर गौर करने वाली चीज ये है कि उसने इंतजार किया है, उसने कलाम की अजमत को कायम रखा है। जैसे दाऊद कहते हैं कि जेवें कुर्बानी शामा दी होवे हाथ चुक पे तो मंगा मैं दुआ। तो मेरे अजीज, यहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने खुदा के कलाम की अजमत को कायम रखा है। तो मैं ईमान रखता हूं कि जिन चर्चेज में, जिन घरानों में, जिस सोसाइटी के अंदर खुदा के कलाम की अजमत को कायम रखा जाता है, वहां पर खुदा का पाकरू और उसकी कुदरत और उसकी मामूरी और रुल कुद्स की आग नाजिल होती है, और खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो आगे पढ़िए एस्टर खुदा के कलाम में से। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया जी, और उसने कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। तेरे ही हुक्म से किया है। वाह, प्रेज गॉड। अच्छा, यहाँ पर उसने दुआ की है, एलिया ने सारे काम करने के बाद उसने दुआ की है। और अब यहाँ पर दुआ में
हमें गौर करना है कि उनकी जो तरतीब है वो क्या है। वो क्या है, बिल्कुल। पहली बात, वो इब्राहिम और इसहाक और इसराइल का खुदा कहते हैं। आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तेरे सिवा कोई खुदा नहीं और मैं तेरा बंदा हूँ। अब दुआ में जो चीज़ नोट करने वाली वो ये है, एक तो वो कहता है कि इसराइल में तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बिल्कुल, और फिर कहता है मैं तेरा बंदा हूँ। ये ऐसे फील होता है कि यहाँ पर वो खुदा का जलाल और अपना जलाल साथ साथ रखना चाहता है। जैसे आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो बराए नाम तो कह रहे होते हैं कि जी ये खुदा के जलाल के लिए है, बिल्कुल, अगर कोई शिफा पा जाए, मौजज़ा हो जाए, बिल्कुल, तो लोगों को तो वो यही कहते हैं जी ये खुदा के जलाल के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अंदर से अपने जलाल की भी उसमें हमें वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बल्कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो समझते हैं नुमाइश कि कर रहे हैं, हम खुद खुदा बन गए हैं या मशहूरी कर रहे हैं, और ये या बहुत हमने, गलत है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो प्लीज जो लोग इस तरह सोचते हैं या करते हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो खुदा की मेहरबानी और उसके फजल और उसके करम की बदौलत है। तो फिर एस्टर आग नहीं नाजिल हुई जब उसने बीच में अपना जलाल रखा है ना, तो आग नहीं नाजिल हुई। अब तो अगली आयत मुकद्दसा पढ़िए जरा, दोबारा दुआ क्यों करनी पड़ी एलिया को, गौर कीजिएगा जी। मेरी सुन ए खुदावन, फिर उसने दुआ की, मेरी सुन ए खुदावन, ए खुदावन, मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावन तू ही खुदा है, तू ही खुदा और है, और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया। अब यहाँ पर जो दुआ की गई है उसमें कहा गया कि मेरी सुन, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बिल्कुल, तूने इनके दिलों को फेर दिया है, और आगे नहीं कहा कि मैं तेरा बंदा हूं, बिल्कुल, यानी अपना जलाल नहीं बीच में ऐड किया, बिल्कुल। तो आज उन खुदाम से मेरी दरखास्त है जो अपनी नुमाइश के लिए गवाहियां लोगों से, कई दफा मैंने देखा है मजबूर भी किया जाता है कि तुम्हारी शिफा कायम ही ताद रहनी जो तुझे मेरे को आगे गवाही देती, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि गवाही हमें देनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन किसी खादम के प्रचार के लिए नहीं देनी चाहिए। ये लाजिम नहीं कि जिसके वसीला शिफाई उधर ही जाके गवाही दे, आप किसी भी जगह गवाही दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कई दफा देखता हूं कि बहुत सारे खादिम जो हैं वो अपनी नुमाइश और अपनी मशहूरी के लिए गवाहियों के अंबार लगा देते हैं, तो यहां पर ये बात हमें सीखने में मिलती है। तो जब हम 38 वर्ष यानी 38वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है तब खुदावन की आग नाज़िल हुई। ये सारे काम करने के बाद फिर आग नाज़िल हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज क्या प्रॉब्लम है, आज चर्च जो है वो आग से महरूम हो चुका है, कलीसिया रुल कुद्स की मामूरी से खाली हो चुकी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वजह क्या है कि बड़े बड़े चर्चेज हैं, कैथीड्रल्स हैं, लेकिन वहां पर लोग नहीं है, बेंचेस पड़े हैं, खाली कुर्सियां हैं, बेंचेस हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, टाइलें लगी हुई चर्च के ऊपर, बिल्डिंग बहुत शानदार है, लेकिन लोग नहीं है क्योंकि वहां पर मामूरी नहीं है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जगह मुकद्दम नहीं होती, बिल्कुल, खुदा का रूह मुकद्दम है। आमीन। और जब हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी इबादत गाहों में, हमारे चर्चिस के अंदर, इमारतों के अंदर पाकरू की ममूरी होगी, जलाल होगा, आग होगी, तो फिर लोग आएंगे। आमीन। और आज पूरी दुनिया में एस्टर मैंने देखा है, खास तौर पर जहां पर खुदा के जलाल को मिशनों के ज़ाब्तों में, बिल्कुल, इंसान के बनाए हुए असूलों में कैद करने की कोशिश की गई है, वहां से खुदा का जलाल उठ गया है। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं एली काहिन के बारे में, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हशमत इसराइल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का संदूक किस चीज की अलामत थी? खुदा की हुजूरी की अलामत थी, क्योंकि जहां जहां वो जाते थे अहद का संदूक उनके साथ होता था, खुदा का जलाल था उसमें, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि अहद के संदूक के अंदर वो तख्तियां थी जिन पर 10 अहकाम थे, और वो हारून का आसा था, बिल्कुल, ठीक है, और फिर उसमें मन था जो बियाबान में गवाही के तौर पर। तो आप इमेजिन करें, वो खुदा का जलाल था उनके दरमियान। तो जब जलाल चला गया तो फिर सब कुछ चला गया, हशमत इसराइल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। तो जब इनॉइंटिंग चली गई, मसा चला गया, जलाल चला गया, पाकीज़गी चली गई, आग चली गई, तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, फिर ज़ाब्ते रह जाएंगे। तो आज ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम चर्च को पूरी दुनिया में, मैं देख रहा हूं क्योंकि मुझे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाने का मौका मिला, खासतौर पर मगरब में, सिर्फ वही चर्चेस जो खुले हैं और आज भी उनमें लोग आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जमा होते हैं जहां पर रुल कुद्स की मामूरी पर जोर दिया जाता है। लेकिन जिन चर्चेस में
खुदा के पाकरू को अहमियत नहीं दी जाती, पाकरू के बपतिस्मे की बात नहीं की जाती, पाकरू में दुआ करने की बात नहीं की जाती। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल और आप देख लें कि अब दुनिया में जो डिनोमिनेशनल सेटअप था बिल्कुल वो खत्म होता जा रहा है, मांद पड़ता जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि लोग बेजार हो गए थे। रस्मी, फर्जी और बेकुवत दुआओं से लोग उकता गए थे। सो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता लोग खुदा से दूर चले गए और ऐसे सेटअप और सिस्टम से जो इंसानी ज़ाब्तों के इर्द गिर्द घूमता है उससे लोग उकता कर उन्होंने चर्चेज छोड़ दिए। लेकिन जिन कलीसियों में आज भी खुदा के पाक रूह की आग काम कर रही है, वहां पर बेदारी है, वहां पर रिवाइवल है, वहां पर जोश है, जज्बा है, वर्शिप है, कलाम है, खादम है, लोग हैं और वो कलीसियाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल आमीन आमीन। तो आज हमें इस चीज पर गौर करना है कि कब खुदावंद की आग नाजिल होती है, कब चर्च जो है वो मामूर होता है, कब। और यहां पर यह भी मैं बात करना चाहूंगा कि जब हमारा लीडर मसा के नीचे है ना, बिल्कुल पास्टर, बिल्कुल बिल्कुल आपका पास्टर, आपका लीडर, अगर उसके ऊपर खुदा का जलाल है और हुजूरी है, इनॉइंटिंग है, तो फिर आप पर भी होगी। बिल्कुल और अगर आप आपके लीडर पर नहीं है, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सर पर तेल उंडेलें बिल्कुल तो जिस्म के बाकी हिस्सों पर ऑटोमेटिकली आ जाए। ऑटोमेटिकली आ जाता तो अगर आपके सर पर नहीं उंडेला गया तो बाकी जिस्म तो खुश्क है। बिल्कुल इसी तरह आज बहुत सारी कलीसियां इसलिए भी खुश्क हैं कि उनके लीडर खुश्क हैं, ठीक है। बिल्कुल। और आज हमें आग की जरूरत है। फिर मैंने ऐसा देखा कि लोग कई नकल भी करते हैं और पाकरू जैसे रुल कुछ की नेमतें हैं या रुल कुछ की बरकतें हैं या जो उसकी जो गिफ्ट है होली स्पिरिट के, उनको वो दिखावे के तौर पर कहते हैं जी हमारे पास भी हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। बिल्कुल तो हमें आज इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, सच्चाई के साथ लेना है। और यहाँ पर एक खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम आग मांगते हैं बिल्कुल कि खुदा हमें एलिया की तरह आग दे। बिल्कुल बिल्कुल तो खुदा कहता है मुझे एलिया दो। बिल्कुल हाँ जी, हम कहते हैं एलिया नहीं है, बिल्कुल एलिया मिलते भी नहीं है ना। बिल्कुल एलिया की खिदमत खानदानों को बहाल करने वाली खिदमत, आमेन। एलिया की खिदमत दुआ की खिदमत। बिल्कुल, तो आज एलिया कहाँ पर है? ना बोझ है, ना बुलावा है, ना आंसू है। और आपको पता वो तो बड़ा जज्बाती था, बिल्कुल इमोशनल था, जैसे उसने पानी उंडेल दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और फिर देखें कि उसके जज्बात ने जो खुदा के लिए थे बड़ा काम किया कि वहां पर जब आग नाजुल हुई तो फिर क्या हुआ? पढ़ दीजिएगा 38वीं आयत मुकद्दसा को दोबारा। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई, तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सौख्तनी कुर्बानी को, उसने उस सौख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों, अब देखें लकड़ियां भी चट कर गई वो आग, पत्थर भी और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। क्योंकि वहां पर कहते थे बाल खुदा है, वहां पर झूठी तालीमात थी, खुदा की हैकल में झूठे खादम थे, हैकल खुदा की और उसे नापाक कर दिया गया। आज भी बहुत सारे नाम नहाद खादम है जो हैकल में खिदमत कर रहे हैं। आज बेशुमार लोग जो हैं वो खुदा के बुलाए हुए नहीं हैं, लेकिन वो खिदमत कर रहे हैं। हमें कॉलिंग के बगैर खिदमत नहीं करना। अगर किसी को खुदा ने बुलाया तो वो यकीनन खिदमत करे और करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एस्टर आखिर में मिलकर दुआ करें। अजीज़ों, अगर आप आज भूखे प्यासे हैं पाकरू के बपतिस्मा के लिए, अगर आप चाहते हैं रुल कुद्स की आग आपको मिले, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। आइए झुकें और मिलकर दुआ करें। खुदा लश्करों के खुदा, हालेलुया। हो साकादाला राजा बाबा बाबा कंदरी ए राकादाला राजे के दिले रे शिकंदाला। खुदावंद आज हम दुआ करते हैं, आज सुबह के लिए खास तौर पर बरकत की दुआ करते हैं और मेहनत करते हैं कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन पर तेरी हुजूरी कसरत से ठहरे, तेरे पाकरू का मस्सा नाज़िल हो, तेरे पाकरू की कुदरत नाज़िल हो और वो रुल कुद्स से भर जाएं और पाकरू की जुबानें बोले। ओ रशक दाला राजे बेरे के देले रे ईदा राजा बरा खादाना खादा दादा दादा खादाला राजे खिंदरे शोबरा खादाला। खुदा हम तो अपना हाथ बढ़ाकर बरकत को, सलामती को, शिफा को और बहाली को जारी कर
और लोगों को अपनी बादशाही के लिए तैयार कर। Amen. जिनके जज्बात ठंडे पड़ गए हैं और जिन पर तेरी हजूरी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई, उनके लिए दुआ करते हैं कि आसमान खुल जाए और वो तेरी मामूरी और भरपूरी को हासिल करें। Amen. तू जलाल पाए, बरकत और कसरत से दे, Amen. खुदावंद यीशु के नाम में। जी नाज़रीन, एक बार फिर मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से, PMI टेलीविजन की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को रुल कुद्स के नज़ूल की ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन।